अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। बेटा आपके पास मुकम्मल तौर पर 5-6 न्यूज़ हैं और बोर्ड से मुतल्लिक हैं और कुछ बच्चों के सवाल हैं और आपका रिजल्ट कब आ रहा है इससे मुतल्लिक। बेटा एक तो याद रखें, जितने पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो रावलपिंडी बोर्ड है, बेटा आप लोगों का 30 सितंबर को रिजल्ट आ रहा है। सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका 30 सितंबर को आ रहा है और मैट्रिक का इंशाल्लाह 16 अक्टूबर को आ रहा है। ये पिंडी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है। और इसके अलावा अगर मुल्तान बोर्ड की अगर बात की जाए तो बेटा आपका भी 30 सितंबर को आ रहा है। मुल्तान बोर्ड जो है उसका भी नोटिफिकेशन आपको नजर आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। बेटा आप लोगों का भी 30 सितंबर को आ रहा है, सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये उनका। इसके अलावा अगर बात की जाए, एक बच्चा सवाल करता है कि सर कंदील जो है जो मर्दान बोर्ड की है उसने 1100 नंबर कैसे लिए हैं। बेटा ये सारा बकवास है। कैसे हो सकता है कि 1100 में से 1100 नंबर आ जाए? ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। कैसे हो सकता है कि इंग्लिश का पेपर जैसे क्या लो के ना इंग्लिश का पेपर है उसके अंदर कैसे आ सकते हैं पूरे नंबर? कैसे आ सकते हैं? फिजिक्स में कैसे है? चलो फिजिक्स में, केमिस्ट्री के अंदर, बायो में तो आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि 1100 नंबर आ जाए? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एक बच्चे ने सवाल किया। उसके अलावा एक बच्चा कहता है कि सर मेरे 9th में बायो में 40 नंबर के बावजूद इंप्रूव कर सकता हूं। बिल्कुल बेटा, एक चीज़ ज़हन में रखें, अगर खुदा ना खास्ता आपके नंबर कम आते हैं तो आप लाजमी पेपर जो है इंप्रूव कर सकते हैं। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। सर जो स्टूडेंट्स एक पेपर में एब्सेंट थे क्या उनको भी प्रमोट किया जाएगा? बेटा जो बच्चे ने, देखिए 3 पेपर थे, 4 पेपर थे, जिन बच्चों ने 3 पेपर दिए, एक पेपर नहीं दिया तो उसको 33 नंबर देके पास कर दिया जाएगा। ये बात कंफर्म है। एपीए वैसल वालों का 9th का किस तरह प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाएंगे? बेटा आधे, उन्होंने कहा कि आधे नंबर तो आपको हम खुद देंगे। प्रैक्टिकल के आधे नंबर आपके पक्के हैं और बाकी जितने नंबर हैं वो आपके जो सब्जेक्ट है उसके जो आपकी जो बेस है उसके कितने नंबर है उनकी बेस पे आपको नंबर दिए जाएंगे। सर आई वाज एब्सेंट इन ऑल एग्जाम 9th ग्रेड लाहौर बोर्ड सो आई एम पास। बेटा एक बात याद रखें, बोर्ड ने, पंजाब बोर्ड है चाहे फेडरल बोर्ड है, दोनों के अंदर ये बात क्लियर कर दी है, जो बच्चा एब्सेंट था उसको फेल किया जाएगा, वो पास नहीं होगा। सर स्मार्ट सिलेबस का क्या बनेगा? बेटा यहां पे बच्चे बार बार कह रहे हैं, फिर एक बच्चा कहता है सर स्मार्ट सिलेबस होगा इस साल। बेटा एक चीज ध्यान में रखें, चाहे पंजाब बोर्ड है चाहे फेडरल बोर्ड है, दोनों ने एक बात कही है कि जो स्मार्ट सिलेबस है इस साल नहीं होगा। लेकिन जो फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब थे उन्होंने कहा था कि हम रिजल्ट पे अनाउंस करेंगे, बताएंगे। आप उसकी पिछली जो ईक जारी है उसमें भी वो बता चुके थे। लेकिन जो शफकत महमूद है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बेटा अगर कोरोना हो जाता है कहीं पे भी, अगर 10 से 15 दिन होता तो लाजमी स्मार्ट सिलेबस होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि 50% बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो कैसे हो सकता है कि पूरे का पूरा सिलेबस पढ़ लिया जाए? हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहली बार तो 3 सब्जेक्ट थे, अब 5 सब्जेक्ट हैं, वो तमाम के तमाम फुल पढ़ने किस तरीके से होगा? और ऊपर से जून जुलाई में एग्जाम लेना ये पॉसिबल ही नहीं है। ये अभी तो उन्होंने फैसले कर दिए हैं, लेकिन जब टाइम आएगा तो लाजमी बात है यहां पे कुछ ना कुछ चेंज लाजमी आएगा। इसके अलावा एक बच्चा कहते हैं सर क्या स्पेशल एग्जाम के बाद भी कोई चांस होगा रिपीट का? बेटा एक चीज ध्यान में रखें, इस साल कोई स्पेशल एग्जाम नहीं हो रहा। इस साल सेकंड एनुअल एग्जाम होगा और वो भी इन्होंने कहा था नवंबर के अंदर, लेकिन नवंबर में कहा था ये आगे जाएगा, दिसंबर तक जाएगा, क्योंकि रिजल्ट लेट होने की वजह से। इसके अलावा बेटा एक और चीज बेटा, फेडरल बोर्ड जो है आपके पास 27 तारीख को सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस कर रहा है और 28 तारीख को 2 बजे से लेके 4 बजे तक जो है फेडरल बोर्ड के चेयरमैन जो है फेसबुक के ऊपर लाइव आएंगे। उसकी मुकम्मल तौर पर मैं जो वीडियो है वो भी जो सवाल किए हैं बच्चों ने वो तमाम के तमाम इंशाल्लाह मैं शाम को 8 बजे अपलोड कर दूंगा। जो भी उनके सवाल होंगे बच्चों के, पूरा आप देखने की बजाय अगर आप फेसबुक के ऊपर भी जाके देख सकते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तमाम के तमाम पॉइंट्स कितने बच्चों ने क्या पूछा वो सारे का सारा इंशाल्लाह आपको 9 बजे 28 तारीख को इंशाल्लाह मैं लाजमी अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा बेटा एक चीज बच्चे ने कहा था कि सर आया कि इस साल जो है स्कॉलरशिप होगा, लाजमी स्कॉलरशिप होगा जी। अंडर ग्रेजुएट जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये आपको मैं दिखा सकता हूँ, एहसास प्रोग्राम के जरिए आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा कुछ बच्चे का फैसलाबाद का रिजल्ट कब आएगा? वो भी बेटा 30 सितंबर की डेट है इंशाल्लाह। एक सबसे बड़ा अहम तरीन जो सवाल बच्चों के माइंड के अंदर है कि सर बच्चों को जो 30% नंबर दे के पास किया जा रहा है इससे तो दाखिलों से महरूम हो जाएंगे। बेटा ऐसा कुछ
कुछ भी नहीं है बेटा। देखिए आपने एग्जाम दिए हैं, जिन बच्चों के अच्छे पेपर हुए उनको अच्छे नंबर मिल रहे हैं। आपने 4 पेपर दिए, 4 में से फर्ज करें 3 के आपके बहुत कमाल के पेपर हुए हैं और उनमें से एक पेपर ऐसा है जो नॉर्मल हुआ है, जिसको आप समझते हैं कि मेरी सप्ली आ सकती है, तो बेटा उस बच्चे को 33 नंबर देके पास कर दिया जाएगा। और अगर वो बच्चा इंप्रूव करना चाहता है तो इंप्रूव कर सकता है आगे। अगर वो बच्चा अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, वो अपना आगे जाके इंप्रूव कर ले। एक बच्चा ऐसा है जो कहता है कि सर मेरा पूरे के पूरे पेपर अच्छे नहीं हुए लेकिन मैं पास हो जाऊंगा और मेरे आगे एग्जाम में आगे एडमिशन नहीं मिलेगा, तो मैं उसके लिए क्या करें? तो बेटा अगर आपके 33% नंबर लगा के आपको मिल जाते हैं तो नो डाउट आपको आगे एडमिशन नहीं मिलना। 60% पूरे पाकिस्तान के अंदर बेटा HEC का रूल है, HEC का रूल है और PEC का, ठीक है। ये 2 आपके पास अदारे हैं जो यूनिवर्सिटीज को देखते हैं, ये जिनसे एफिलेटेड होती हैं यूनिवर्सिटीज, इनका ये रूल है 60% नंबर होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको 60% नंबर लेने जरूरी है। एक चीज, अब जिन बच्चों का अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे नंबर कम आते हैं तो वो लाजमी आगे जाके इंप्रूव कर लें, ये सिंपल सी बात है। इसको अभी खाम खा बच्चों को परेशान किया हुआ है। बेटा आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, जो स्पेशली तौर पर मैं गुजरांवाले के जितने स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत अच्छा है। और फेडरल बोर्ड की अगर बात की जाए तो बेटा फेडरल बोर्ड का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैंने बार बार कहा था, जिन्होंने कुछ लिखा है, उनको लाजमी नंबर मिल रहे हैं, ये मिले हैं और मिलते रहे हैं। और आज आपके पास जितने 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे थे कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। बेटा 10th की मार्किंग जो है वो आज खत्म हो चुकी है। इंशाल्लाह आपके पास अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप लोगों का 10th का रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो आपके पास, अच्छा ये जो पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पूछ रहे थे, उनका मैं बता चुका हूं 16 अक्टूबर को इंशाल्लाह उनका भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा और आपका रिजल्ट बहुत जल्द और बहुत अच्छा आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 9th का जो स्टूडेंट्स है, जो फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट्स है, उसका रिजल्ट कब आएगा? बेटा आप लोगों का अभी जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ना तकरीबन 95% मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, केमिस्ट्री की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन बेटा उसमें कुछ पेपर रह रहे हैं, ठीक है, और 9th की अभी मार्किंग हो रही है, ठीक है। तो बेटा अब खुद अंदाजा लगा लें, जब तक ये इनके रिजल्ट अनाउंस होंगे तब तक आपके पास उससे कोई 1 वीक के बाद आपका 9th का और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी आ जाएगा। जिन बच्चों ने कुछ ना कुछ लिखा था इंशाल्लाह वो पास होंगे और उनको अच्छे नंबर मिलेंगे और मिलेंगे भी, क्योंकि उनका ये हक है। और ये जिन लोगों ने ये काम किया है उनको मिलेंगे। और जिसको मैंने बताया था बेटा पहले भी कि जिन बच्चों ने कुछ ना कुछ लिखा उसको मिल रहे हैं, सिंपल सी और सादा सी बात है। ये खाम खा के अंदर, ये देखें आपको मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, आपको नजर आएगा, इसमें कहते हैं कि डिग्री के ऊपर E ग्रेड लिखा जाएगा, कुछ ऐसी बात नहीं है, ये सब बकवास झूठ है और ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा रायती पास होने वालों के तलबा की स्नात को कोई वुकत नहीं होगी। बेटा ऐसी कोई चीज नहीं है, वुकत क्यों नहीं होगी? और भाई आपका जब आपकी फेडरल बोर्ड की डिग्री है बकायदा उसके ऊपर कुछ ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, कि आपकी इसमें वुकत नहीं है। ये इन्होंने अभी खाम खा के अंदर ये C40 न्यूज़ वालों ने चलाया हुआ था, ठीक है, उसके स्क्रीनशॉट आपको नजर आ रहे हैं। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके कहीं पे परसेंटेज कम होती है, आप दोबारा जब एग्जाम होंगे तो आप उसमें इंप्रूव कर लीजिएगा। और बेटा इंशाल्लाह बहुत जैसी रिजल्ट होगा आपको, जो आगे 28 तारीख को जो ई कचहरी है फेडरल बोर्ड के चेयरमैन इंशाल्लाह आपको बताएंगे, वहां पे सिलेबस के मतलब भी वहां पे, इसीलिए मैं कह रहा हूं 9 बजे इंशाल्लाह मैं मुकम्मल तौर पे आपके तमाम के तमाम जो सवालात बच्चों ने किए होते हैं, बहुत से बच्चों ने सवाल किए होते हैं, वो तमाम सवाल इकट्ठे करके जो फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने क्या कहा, तमाम को इकट्ठा करके मैं आपको एक सिंपल सी 5-6 मिनट के अंदर लाजमी वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि ये पॉइंट जो है आगे होने जा रहे हैं, इसके ऊपर अमल करना है, इसमें अमल नहीं करना। इंशाल्लाह वो उससे परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और बेटा आपका रिजल्ट आ रहा है तो दुआ मांगे, अल्लाह ताला तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को पास करे, कामयाब करे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।